जितने भी माफिया लोग हैं उनसे मेरा कोई विरोध नहीं, क्योंकि उनके ग्राहक जो हैं समाज में वो धनाढ्य वर्ग है जिसको यही नहीं पता कि पैसा खर्च करना। और पूरा का पूरा सिस्टम जो हाईली एडिक्टिव ड्रग्स हैं या इसके पुनर्वास का, इसमें जितना पैसा इन्वॉल्व है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो पैसा धनाढ्य वर्ग जो जनता का खून चूस के धनाढ्य बने, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगा, तो इनके बच्चे खराब होंगे, वो ड्रग्स लेंगे, पकड़े जाएंगे, डी एडिक्शन कैंप में डाले जाएंगे, वहां भी खर्चा होगा, क्योंकि ये ऐसा एडिक्शन होता है कि इसको लेने पे तो आदमी ठीक रहता है, ना मिलने पे आदमी की हालत खराब। ये ठीक सिगरेट, तंबाकू, शराब के विपरीत है कि लेने पे नशा आता, ना लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मानसिक रूप से सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा, पान, चाय ये आपको एनर्जाइज करते हैं और हालांकि धीरे धीरे दिमाग को कुंद करते हैं, छीड़ करते हैं, लेकिन तुरंत तो ये ऊर्जा देते हैं, एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। दूसरे ड्रग्स जो हैं वो बॉडी की जरूरत बन जाते हैं और जरूरत बनने पे नहीं मिलने पे उनकी हालत खराब। तो एक गरीब आदमी को अगर इसकी आदत डल जाए तो वो अपराध कर सकता है, और अपराध करेगा तो दिक्कत होगी। तो कई बार वो माफिया में लग जाता है ड्रग्स सप्लाई करने का और थोड़ा बहुत ले ले। जो ड्रग्स ये वाले हैं वो छोटे तबके में उतने ही फैलाए जाते हैं कि जिससे वो इनकी गुंडागर्दी में शरीक हो जाए, माफिया में शरीक हो जाए। लेकिन मुख्य रूप से इसके शिकार धनाढ्य वर्ग होते हैं। पुलिस में भी हो सकते हैं, वो सेना में भी हो सकते हैं, या उनके बच्चे, और प्रशासनिक सेवा में तो होते ही है। मंत्री नहीं हो, मंत्री के बेटे, तो ऐसा एक पूरा का पूरा व्यापार चल रहा है जो एक दूसरे देश की सीमाओं को पार करते हुए, चाहे मित्र देश हो या दुश्मन देश हो, तो भी ये ड्रग्स निकल जाता है। और पुलिस का क्या है कि 4 किलो हेरोइन पकड़ी गई तो जला दी, 4 किलो ही जलाई या 400 ग्राम जलाई, इसका रिकॉर्ड मुश्किल होता है। तो कई बार तो 4 किलो पकड़ी जाती है या 40 किलो पकड़ी गई, 4 किलो दिखाई और 400 ग्राम जलाई। कई बार ऐसे लोगों को फंसाने के लिए जो सही हैं उनके पास एक पॉलीथीन डाल दी और बोला हेरोइन निकली, और वो जेल के अंदर। ऐसी भी घटनाएं होती, कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं कि वो बच्चा बहुत उछल रहा है उसको बर्बाद करते हैं। तो फ्री में पार्टी दी और उसमें नशा कराया, 3 दिन बाद मजा आया, फिर आया, फिर मजा फ्री में कराया। तो शुरू में फ्री में खिलाया, नशा दिलाया, और बाद में आदत हो जाएगी तो पैसा वसूलेंगे। तो दुश्मनी निकालने के लिए धनाढ्य वर्ग को पिलाया जाता है, उनके बच्चों को उकसाया जाता है। समस्या ये नहीं है कि इसको कैसे रोका जाए, समस्या ये है कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और उनको कैसे रोकें, या उनको कैसे उस मार्ग पर प्रशस्त करें जिस पर ये चीजें न। तो कई चीजें संस्कार पे आती हैं, कई चीजें आती हैं कि वो चेतन है कि नहीं, चैतन्य है कि नहीं, कॉन्सेंस उनका है या नहीं। ऐसा भी तो नहीं कि किसी भी हवा में बह जाए। तो उनकी शिक्षा दीक्षा में उनके ऊपर माँ बाप का टाइम, जो धनाढ्य वर्ग है, क्वालिटी टाइम करके अपने आप को दरकिरार कर लेते हैं। वी गिव क्वालिटी टाइम टू अवर चिल्ड्रन, जहाँ की बच्चों को क्वांटिटी टाइम चाहिए है माँ बाप का, और कम से कम माँ का तो चाहिए। तो जो धनी वर्ग बन गया है जिसमें माँ बाप दोनों पैसे कमा रहे हैं, वो बच्चों को नशे की कीमत पे कई बार बनते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करके बनते हैं।
तो शायद तनख्वाह मिले ना मिले, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, और ज़्यादा मेरे ख्याल से माँ की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ समय बिताए। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो माँ को तनख्वाह दे या माँ को गुजारा भत्ता दे। अगर सरकार गरीब है तो, रईस है तो दे सकती है, जनसंख्या कम है तो दे सकती है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा हो देश की तो कैसे दे? अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से कैसे भागते हैं? अगर देश के नागरिक ठीक रहें तो ये तो प्रथम कर्तव्य माँ बाप का है कि अपने बच्चों पे देखरेख रखें। हमें ध्यान है कि कुछ बच्चे हमको ऐसे मिले कि वो कहते हैं नहीं मेरे माँ बाप वो हैं बड़े बड़े नाम गिना। तुम क्या हो? मैं टेक्नीशियन हूँ, मैं टीचर हूँ। मैंने कहा तुम क्यों? नहीं माँ बाप अपने कैरियर में लगे रहे तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। तुम अच्छे हो, तुम्हारे माँ बाप थोड़े कम पढ़े थे ना, तो तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया तो तुम बड़े बन गए, तुम अच्छे। लेकिन तुमसे यही गुजारिश है कि तुम अपने बच्चों पर ध्यान देना, कहीं तुम्हारे बच्चे मेरे जैसे ना बने। बड़ी विडंबना है। हम माफिया को कोसते हैं, लेकिन माफिया बनने और प्रक्रिया को चलाए रखने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। और प्रकृति में शून्यत मान्य नहीं है, वैक्यूम प्रकृति नहीं मानती। तो चीजें अगर खाली होंगी तो भर जाएंगी, दूसरा ग्रोह आएगा। आप आदतें खत्म करके दूसरी आदतें जब तक अच्छी नहीं आएंगी, या आदतें ही नहीं, चैतन्यता नहीं आएगी, समाज में जागरूकता बच्चों में नहीं होगी, माँ बाप समय नहीं देंगे, धर्म स्थान इन चीजों को समाज में प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक ये चीज नहीं चलेगी। एक माफिया ग्रोह खत्म करके दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा आ सकता है। हो सकता है कि कुछ कम नशे की चीजें मान्यत हो जाए, जैसे कि आज जो फिल्में यू श्रेणी में हैं वो पहले ए में होती थी। जो किताबें मार्केट में आज खुलेआम बिकती हैं वो पहले काली पॉलीथीन में बिकती थी 25-30 साल पहले। आज जैसे गानों में प्रदर्शन होता था वैसे गाने टीवी पे दिखाई नहीं जाती थी। जैसे बोल आज बोले जाते हैं गानों में वैसे बोल नहीं बोलते। तो कई बार चीजें मान्यत हो जाती हैं कि इतना नशा तो आप दिखा सकते हैं, LSD इतना तो बिक सकता है भाई पान की दुकान में, क्यों नहीं बिक सकता। और सब चीज के आर्गुमेंट हैं, सब चीज को आप सही ठहरा सकते हैं, उसको भी जीने का अधिकार है। ह्यूमन राइट वायलेशन वाले भी आ सकते हैं। इन चीजों से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि हमारे बच्चे कैसे ठीक रहे, कि इसकी ओर उनका ध्यान न जाए, उनका काम होना बजाय माफिया ग्रोह को मारने। ये माफिया ग्रोह अगर नहीं कोई पिएगा तो स्वतः समाप्त होने वाली जैसी चीजें। तो आज दुनिया में जितना माफिया ग्रोह है और जो पश्चिम में ज्यादा है वो इसी कारण है कि माँ बाप के पास समय नहीं है, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और एक शून्यत आता है, उसको भरने के लिए ऐसे ही बिगड़े बच्चे जो कहलाते हैं वो उनकी मदद के लिए आते हैं, कुछ नशा देके उनको शांत करा देते हैं। और सरकार उनको झेलती, जब तक झेलने की सीमा के बाहर हो गया तो उनको पुनर्वास केंद्र में डाल दिया। तो एक अंधी दौड़ से बचना होगा समाज को। और जिस समाज को अपने बच्चों में ज्यादा ही दिक्कत दे रही है वो लीड ले तो अच्छा है, या जो समाज सोचता है कि वो ये कर सकता है वो उसको आगे बढ़ाए, तब चीजें। सिर्फ माफिया के विरोध करने से या प्रशासन, पुलिस, सेना में कुछ दलालों का विरोध करने से ये समस्या नहीं है। इस समस्या को एक छोटे नशे को फ्री करना जो उत्सव धर्मता के रूप में हो, और बच्चों पे ध्यान रखना, जागरूक बनाए रखना, तो चीजें जरूरी है जो हमको करनी।